जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेक्चर नंबर 15 है मेरे भाई। जी मोहतरम हैं, क्या हो गया था? जी ये टेस्ट था बच्चों आपका, ये टेस्ट था बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया, बहुत ही कम बच्चों ने। हैं, नहीं दिया ना टेस्ट? नहीं, कोई टेस्ट नहीं दिया। क्या था? अपलोड क्यों नहीं किया? बता ना। हाँ जी, शर्म करो, शर्म, डूब के मर जाओ। अभी ये किस दिन मैंने कहा था चैलेंज एक्सेप्टेड वाली बात? हाँ हाँ, बेटा अगला टेस्ट भी आ ही जाना है, कौन सा दूर है? आज के आज फ्राइडे है, एक लेक्चर और होना है बच्चों, मंडे टेस्ट आ गया अजमल। ये कोई दूर की बात तो नहीं है। बच्चे कहते हैं वो देखी जाएगी, बेटा देखा नहीं जाएगा फिर। जी ठीक है बच्चों, ठीक है जी, तीसरा टेस्ट इंशाल्लाह देख लेते हैं। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, अभी 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 बताऊं, पहली 3 पोजीशंस किसकी होंगी बताऊं मैं अभी? 2 इधर से होंगी, शायद एक इधर से आए, देख लेना, देख लेना, ऐसे ही होगा, देख लेना है। इनाम इंशाल्लाह आपको देंगे जी। इधर, अच्छा बच्चों इधर, मेरे भाई इधर देखो, इधर बच्चों, ये वाला अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं ना टेस्ट की डिस्कशन करने लगा हूं, मैं क्वेश्चन खुद करवाता हूं आपको। ये हमारी किताब में पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, जरा देखें, देखो जरा, नजर आ रहा है बच्चों आपको? ये 8 बी है बच्चों, देखो देखो देखो, शाबाश। ऑनलाइन वालों कसम खाइए टेस्ट ना देने की, कसम नहीं होती, कसम पक्की वाली कसम। वो छोटे होते कहते थे ना, खा माँ की कसम। जी, वो मतलब पक्की हो जाए, मतलब खाओ अल्लाह की कसम, वो कसम खाइए टेस्ट ना देने वाली। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी डांट लो, पीट लो, नहीं देना टेस्ट। जी बच्चों इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ये दोनों ना आपके टेस्ट में आए थे, याद है आपको? ये याद है बच्चों, दोनों टेस्ट में आए थे। चले, मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो टेस्ट का था, और हमारी किताब में पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ये जरा मैं सॉल्व करने लगा हूं। 219 कंप्यूट, यार किताब दिखाना बच्चों, इसको खोल लो, किताब को, किताब खोलो, किताब। ये इधर आओ, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आओ, टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहे हैं नजर, आ रहे हैं बच्चों? इसमें ना, बल्कि ये पकड़ो, ये पकड़ो इधर, शायद मेरे पास ना इधर पड़ी हो, कोई क्वेश्चन शुरू करा दो, पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर। जी हैं, ये किधर गए? जी बच्चों इधर आओ जरा, ए, ये देखो, ये नजर आ रहे हैं बच्चों आपको? ये अब अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? IS 16, IS 16 मेरे भाई, IAS 16 भाईजान, 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 ये है जी नोट्स, ये क्या है बच्चों, कहां से शुरू हो रहे हैं? ये स्टडी नोट्स होते हैं। उसके बाद भाई ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ये क्या है बच्चों, बोलो? प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये आंसर, पता चल गया कहां से शुरू हो रहे हैं? कि अगली भी गई समझ? ये है बच्चों पास पेपर, ये क्या है बच्चों? ये पास पेपर किस पेज से शुरू हो रहे हैं? 216, और उसका सोल्यूशन जब मैं कहूंगा आई कैप, यानी असल में आई कैप की है स्टडी टेक्स्ट, क्या है बच्चों? वो स्टडी टेक्स्ट के अंदर ना उन्होंने पास पेपर के क्वेश्चंस दिए हैं, क्या दिए हैं बच्चों? वो ऑलरेडी हमने इधर डाल दिए हैं। उसके अलावा अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस हैं तो वो हमने फिर इधर आई कैप क्वेश्चन बैंक के नाम से डालने हैं, डन है बच्चों? और ये उसका क्या है बच्चों? सोल्यूशन। ये है फिर MCQs, क्या है बच्चों? क्वेश्चन, और ये क्या है बच्चों? आंसर। ओके बच्चों,
डन है मेरे भाई, डन है। अब ये किताब को समझ ना आ जाएगा आपको, और आ जाएगा ना जी। चलें आओ बच्चों इधर। अब ये पेज नंबर आपने मुझे बताने हैं जी। 219, ठीक है जी, पेज नंबर 219। अच्छा बच्चों क्या था ये ना, 3 क्या है बच्चों बोलो, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1, ये 3 ट्रांजैक्शन हैं, क्या है बच्चों, और तीनों इंडिपेंडेंट हैं। तीनों क्या हैं, कहता जी पहली ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली, अगर ये वाला सिनेरियो हो तो हमने प्रेफरेंस किसको देनी मेरे भाई, शाबाश। उसने कहा आपने ना मुझे गेन और निकाल के देना है, क्या देना है बच्चों जी। मैं अभी अभी जो सॉल्व करने लगा हूं वो है जी ट्रांजैक्शन नंबर 1, ओके भाई, डेबिट, और इधर क्या आएगा बच्चों, क्रेडिट जी। पहले मैं एक्सचेंज की क्या कर लेता हूं बच्चों, एंट्री कर लेता हूं, सही है जी। पुराने वाले एसेट बताओ शाबाश, क्या होगा बताएं जी, एसेट का नाम क्या है, नहीं चलो एसेट ओल्ड, क्या बच्चों बताओ जी, इसकी क्या बच्चों कॉस्ट बताएं जी। अच्छा चलें अभी रहने देते हैं, अभी 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 एंट्री लिख लेते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है मेरे भाई, क्या है बच्चों जी। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। बच्चों स्टेप नंबर 3 बताएं जी, सब बच्चे बोलेंगे जी, शाबाश। एसेट, शाबाश, एसेट जल्दी बोलो जल्दी, चौथा आपको मशवरा दिया था कैश, बच्चों नॉर्मली कैश पे ही करेंगे, ऐसे ही है ना। और फिर आखिरी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, अच्छा ये एक्सचेंज नहीं है, अच्छा चलो देख लेते हैं अभी। अच्छा चलो रिसीव भी हुआ तो मसला नहीं है, मैंने अभी डेबिट क्रेडिट तो किया ही नहीं ना जी। देख लेते हैं, वो देख लेते हैं अभी। अच्छा कहता है जी सबसे अब आपने एसेट, ये जो डेटा दिया ना उसने दिया एसेट गिवन अप, और ये क्या है बच्चों एसेट, ये ओल्ड है, और क्या है बच्चों न्यू। कोई मसला बच्चों जी, कोई मसला बच्चों, इधर देखें शाबाश जरा गौर से। कहता जी पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी है 10.3, स्टेप नंबर, ओके बच्चों 10.3, ओके सर, ओके बच्चों, और डन है जी मेरे भाई। स्टेप नंबर 2 शाबाश, हिम्मत करनी है जरा जी। भाईजान एसेट की कॉस्ट ये है, बुक वैल्यू ये है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। एसेट की कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करें मेरे भाई, कितना आएगा, ये इधर आए 10.3, साथ ही वर्किंग कर देना एग्जामिनर को, 10.3 माइनस कितना आया 3.9, ओके बच्चों, डन है बच्चों, और डन है बच्चों जी मोहतरम। नेक्स्ट 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 जी। अब न्यू एसेट की कॉस्ट इधर देखें, एस कहता जी फेयर वैल्यू ऑफ, दोनों की रिलायबली मेजरेबल है तो पुराने वाले को आपने प्रेफरेंस देनी है 8.5, और इधर देखें इधर सब बच्चे, ये कैश रिसीव पॉजिटिव से आ रहा है इधर, और पेड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से तो ये रिसीव्ड है ना, फिर तो बच्चों प्लस माइनस कैश होता है, अगर पेमेंट की है तो ऐड होगा, और अगर रिसीड है तो ओके बच्चों जी। इधर देखें बच्चों ये क्या होगा, 8.4 तो है फेयर वैल्यू, माइनस 1.1, और सॉरी न्यू एसेट की कॉस्ट जी कितना 8.5 माइनस कितना आया, ओके बच्चों, ये स्टेप 3 आ गया, ओके बच्चों। और कैश आया या गया, कितना 1 पॉइंट तो आया, ठीक है, तो डेबिट होगा 1.1। आखिरी स्टेप जरा बता दें, गेन है या लॉस है, गेन है या लॉस है जी। तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा, इसको फिर हम इधर नीचे ले आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, पहले डेबिट फिर क्रेडिट जी। कितना गेन है बताएं, बैलेंसिंग क्या बच्चों 2.1। गेन की नेचर क्या होती है बच्चों, ये गेन है, क्या है बच्चों गेन की नेचर क्या है, तो 2.1 क्रेडिट, ओके भाई, और डन है बच्चों। और यही हमारा क्या है बोलो शाबाश जवाब, ओके है
इस एंट्री से ऑटोमेटिकली मेरे चांद आपका क्या आ जाना था, जवाब आ जाना। वो सही है बच्चों, बात समझ आई? और बात समझ आई है? डन है, साथ ओके जी, वो ठीक है। अच्छा, मार्किंग स्कीम में आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। ये सब का 0.55 थे, 2.5 मार्क्स थे इसके। अगर किसी ने कोई एक आधी गलती की है तो मसला नहीं है, बाकी नंबर आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसीलिए आपको समझाया जाता, जो नहीं आता छोड़ के, या जो समझ आती है करो, आगे चलो। हर एक के अपने अपने मार्क्स हैं। और बात समझ आ रही है जी? नेक्स्ट मेरे भाई, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 आ जाए एडजस्टमेंट नंबर 2 पे जी बच्चों। डेबिट और इधर क्या आएगा, क्रेडिट। चलें जी, पढ़े जरा। पहले वो पढ़ लेना, वो जो उसने अदर इंफॉर्मेशन बताई है वो पहले पढ़ लो। कह रहा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीट इज क्लियरली, मेरा ख्याल है इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो ने वाला एसेट है, बोलो शाबाश, उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है। तो भाई फिर जाहिर सी बात है, फिर वो खुद कह रहे हैं ना, अब तो एग्जामिनर से पंगा इज नॉट चंगा जी। तो मेरे भाई इधर आओ फिर, बहरहाल मुझे स्टेप्स बता। पुराने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी बच्चों, 24 जी, बता बस जी मेरे भाई। एसेट ओल्ड, एसेट क्या बच्चों, ओल्ड। कॉस्ट कितनी है बच्चों, कितनी? स्टेप नंबर 1, नेक्स्ट बताएं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी मेरे भाई, ये स्टेप नंबर 2 होगा। जरा मुझे बताइएगा जी, कितना ये होगा यार, कितना, एक मिनट जरा, ये मैं कर लूं डेबिट, और इधर क्या होगा बच्चों, क्रेडिट। ये जरा कॉस्ट बताना कितनी थी जी मोहतरम। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ बच्चों। नहीं, पूरा पूरा लिखवाओ। माइनस बुक वैल्यू 7 पॉइंट कितना आया, ओके डन है बच्चों। अजमल ठीक है जी, टेस्ट दिया था तुमने? नहीं, शर्म करो, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ, पानी दूं थोड़ा तुम्हें जी। अच्छा बच्चों, तीसरा तीसरा तीसरा, एसेट न्यू कॉस्ट। क्या बच्चों, क्या मेरी बात समझ आती है? क्या मेरी बात समझ आती है? क्या मेरी बात समझ आती है जी? इधर आओ, इधर इधर। समझ कटा आती है, इतनी दफा काय टेस्ट देने का, दे ही नहीं रहे टेस्ट, खाक आती समझ जी। कितना बच्चों, 9, ओके बच्चों 9, कोई नहीं आती, साथ मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं, नहीं आती, शर्म ही नहीं आती। 9, ओके बच्चों। ये क्या है जी, तीसरा तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, तीसरा स्टेप है, तीसरा जी। जी बच्चों, आगे क्या है बच्चों, बोलो, कैश। अच्छा, अब जरा इधर आते हैं, जरा तसल्ली से देखते हैं। कैश, ये क्या है बच्चों, पेड। क्या है बच्चों, पेड। अच्छा मुझे बताओ, पेमेंट की वजह से पैसे आते हैं जाते हैं? तो पेमेंट क्रेडिट ना, कैश क्रेडिट मेरे भाई जी। तो किस साइड पे आएगा बच्चों? देखो, एक लाइन छोड़ने का मशवरा दिया, अगर तो लॉस होगा तो इधर जगह ऑलरेडी बनी हुई है, गेन होगा तो इधर आके लिख देंगे। वो सही है ना, तरतीब भी फॉलो हो जाएगी जी। ये है मेरे भाई कैश। क्या है बच्चों, पेड। क्या बच्चों, ये स्टेप नंबर कौन सा सर जी? जी बताइएगा जरा। 2.1 जी, ओके बच्चों। बता दें जरा, गेन है क्या है? ये भी लॉस है। पिछला भी लॉस था। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये है बैलेंसिंग। क्या है बच्चों, और ये लॉस है, क्या है, कितना? तो लॉस की नेचर डेबिट होती है। क्या होती है बच्चों? आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, और बात समझे हैं जी मोहतरम। ले सर जी, ये लो, डन है बच्चों? नहीं समझे, समझ रहे हो जी? ओ ठीक है जी। इधर जी, सारे नकलें उतार रहे जी। इधर आए 3, इधर क्या आना है बच्चों, 3। इधर आना है मेरे भाई क्या, डेबिट, और इधर क्या आना है बच्चों, क्रेडिट। डन है बच्चों, डन है बच्चों जी। इधर आए और मुझे बताओ बच्चों, इधर आओ, ए ए ए ए ए, इधर आओ बच्चों, बताएं बच्चों, शाबाश। अच्छा इधर ना एक बात जरा सुनिएगा जरा बच्चों, एक बात सुनिएगा बच्चों। अगर एक्सचेंज हो, क्या हो बच्चों, अगर एक्सचेंज हो, क्या हो बच्चों, एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज हो ना बच्चों, आप ना तो कैश कोई पे करें ना रिसीव करें,
इस तरह की ट्रांजैक्शन में फिर होता पता क्या है, आपको कोई गेन और लॉस नहीं होता। ये बात समझने वाली है। ओए अल्लाह के बंदो इधर देखो ना, आपने ना कोई कैश पे किया और ना ही मेरे चांद कोई कैश रिसीव किया। इसका फिर मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जितने का पुराना एसेट था ना, जितनी उसकी औकात थी, अगले बंदे ने कहा बस ठीक है यार, जा चला जा जान छोड़। मतलब ठीक है यार, ना पैसे लो ना दो, जाओ जान छोड़ो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक्सचेंज के केस में ना कैश आया और ना कैश आपने पे किया, तो मेरे भाई इस तरह के सवाल में फिर ना तो गेन होता है ना ही, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या मेरे भाई? मतलब ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो जो ना कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, जो मेरे भाई जो नॉर्मली कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब आपने ना मार्केट वैल्यू के मुताबिक ट्रांजैक्शन नहीं की। ये वाला स्नैरी वो होता है मेरे भाई जिसमें ना तो नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू आपको पता होती है, मार्केट में पता ही नहीं है वैल्यू क्या चल रही है, ना नए वाले की और ना ही मेरे भाई पुराने वाले की। तो हम कह देते हैं कम ट्रांजैक्शन लैक, मतलब मार्केट वैल्यू का सही तरह पता नहीं चला, तो अगले बंदे ने कहा अच्छा यार ठीक है, जितने का पुराना उतने का नया लेते जा, जान छोड़। ओके मेरे भाई, अब बात समझे हैं? चले आए क्वेश्चन करते हैं। अभी देख लेते हैं ना जो मैंने बात बताई है ये प्रूव हो रही है या नहीं, देख तसल्ली करते हैं मेरे मासूम दोस्तों। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है एसेट की? कितनी मेरे भाई? 14 पॉइंट। अच्छा एसेट ओल्ड क्या? अच्छा उसकी क्या बच्चों कॉस्ट कितनी कितनी? 14.5। ओके बच्चों जी, ये है जी 1। ओके बच्चों, 2 बताओ, 2 बताओ जल्दी शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, ये बताना जरा, नहीं पूरा बताओ। 14.5 माइनस कितना? ओके बच्चों, अच्छा अब बताओ न्यू एसेट की कॉस्ट क्या होगी? न्यू एसेट, एसेट न्यू की कॉस्ट क्या बच्चों? कॉस्ट कैसे आएगी जरा देख लें। बुक वैल्यू नए वाले एसेट की बता दें, सॉरी पुराने वाले की। 14.5 माइनस 11.1, ये दी भी हुई है मेरा ख्याल है उसने, ये तो गिवन है शायद, ये तो गिवन है बुक वैल्यू। ये 3.4 क्या बच्चों? 3.4। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा इसमें उसने ये कहा था इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3 फेयर वैल्यू, जरा पढ़िएगा, नाइदर एसेट इज रिलायबली, ये सिनेरियो नंबर 3 है, ना पहले ओल्ड वाले एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है और ना ही, तो सारी ये देखें ना, ये कैसे हो गया, ये देखें जरा गौर से देखें, ये दोनों की फेयर वैल्यू दी तो हुई है, और अल्लाह के बंदो फेयर वैल्यू गिवन है लेकिन रिलायबल एस्टीमेट जी, तो इसका मतलब है तो फिर ना होने के बराबर ही हुआ ना जी। तो गलत चीजों को तो नहीं ना हमने काउंटिंग का पार्ट बनाना। और बात समझ रहे हो भाई? आप लेक्चर कवर कर लीजिएगा जो पुराने हैं, आज आपका पहला दिन है शायद, ऐसे ही है सर जी, पुराने लेक्चर मेरा चांद कवर कर लो जी। अच्छा जी इधर आए, शाबाश इधर आओ बच्चों मेरे भाई। ये कितना था जरा बताइएगा प्लीज। 3 पॉइंट, ले जी, ना कैश है और ना ही मेरे भाई कोई, बोला शाबाश प्रॉफिट एंड लॉस, डन हो गया बच्चों। अगर आपने ये स्टेप करना है मेरे भाई, ये 3 हो गया सर जी। कैश जो है ना, कैश ये आया बच्चों आंडा, क्या बच्चों? और प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा लिखना है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसे आपने लिखना है क्योंकि उसकी मेन रिक्वायरमेंट है आंडा कितना बच्चों? ओ ठीक है बच्चों, नहीं समझ आ रही? और समझ आई है बच्चों? नहीं आई मेरा ख्याल है समझ, और बात समझ आई? नहीं नहीं आ गई समझ? किसका ये क्वेश्चन पूरा सही हो गया जी? टेस्ट में इस नहीं होता, नजर नहीं आता ना, गौर से पढ़नी पड़ती हैं चीजें। नजर क्या नहीं आया टेस्ट में आपको? है नजर ही नहीं आया तो बाकियों को कैसे नजर आया? जी वो कह रहे हैं जी कि टेस्ट में हमें सिर्फ एक सफा मिला था, दूसरा सफा हमें बाद में मिला है। वो कह रहे हैं उसकी बैक साइड पे था।
जी भाई वो ना क्या उसका नाम है, पेज टर्नओवर भी करते हैं, ठीक है, वो बैक साइड पे भी लिखा जाता है कुछ ना कुछ। जी जी हाँ, पीडीएफ में नहीं था उसमें। यार वो 2 सफ़े होंगे ना भाई, तूने दूसरा सफ़ा देखा ही नहीं होगा। हम एक ही टेस्ट अपलोड हुआ है सबके लिए, वही होगा ना जी। उनके पास फिर कैसे, चलो बाहर अगली दफा ध्यान कर लें। अच्छा बच्चों इधर आ जाओ, चलो बच्चों इधर, किसका पूरा सही है ये क्वेश्चन, शाबाश, वेल डन, शाबाश, 6 में से 6 नंबर पूरे। जी आए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। ये किताब का क्वेश्चन नंबर 9 है पास पेपर का, जरा चेक करें इसमें वो क्या कह रहा है बच्चों, इधर 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 मुतवज्जे हो जाए। कहता प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स परटेनिंग टू द मशीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। भाई इधर देखना, इधर देख दानिश, इधर देख, चुप हो जा। जी कहता बच्चों जिसने टेस्ट नहीं दिया चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना। बच्चे ये समझते हैं सर ना टेस्ट डिस्कस, मैं टेस्ट डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। जी डिस्कशन का फायदा सिर्फ उसको होता है जिसने टेस्ट दिया हो, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं पूरा, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। जी ये आ गया मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 है यार पास पेपर। कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरा क्या है बच्चों, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। भाई 3 अकाउंट्स बनाने हैं, बना लें, शाबाश। जिसने टेस्ट दिया है वो भी बनाएगा दोबारा। मशीन का अकाउंट कॉस्ट पर बनेगा, डेप्रिसिएशन, और तीसरा मेरे भाई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ओके बच्चों, अलग अलग बना लें, एक बना लें, आपकी मर्जी है मेरे भाई, आपकी मर्जी है। अलग भी बन सकते हैं, इकट्ठे भी बन सकते हैं जी। मैं अलग अलग से ही बनाऊंगा। अच्छा बच्चों इधर आ जाए, इधर चलो बच्चों इधर आओ जी, इधर आओ, इधर शाबाश जी। कहता जी प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स परटेनिंग टू द मशीन। 3 अकाउंट्स आपने बनाने हैं, मशीन का अकाउंट कॉस्ट पर बनाना है, और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और क्या बोलो, ये टेस्ट 2 है, सॉरी टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 2। 1 है कि 2 है, 1। और ये पास पेपर में भी क्वेश्चन है जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9। चले जी बच्चों, अब हम अकाउंट्स बनाते हैं बच्चों। जी एक अकाउंट ये हो गया बच्चों, ये हो गया दूसरा अकाउंट बच्चों, जी तीसरा, जी तीसरा किसका बनेगा बच्चों। अच्छा मैं ना डिस्पोजल के 2 अकाउंट्स अलग अलग बनाऊंगा, आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आपने अलग अलग बनाने हैं, ठीक है। अच्छा एक सोल्यूशन किताब के अंदर है, एक सोल्यूशन है जो मैं भी करवा रहा हूं और जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपने वो वाला सोल्यूशन जरा देख लेना, ठीक है। इसको मैंने अपडेट किया सोल्यूशन को जी। इधर देखें जी, इधर जी बच्चों, ये आ गया बच्चों। इधर इधर क्या आएगा बोलो, शाबाश। इधर क्या आएगा बच्चों, मशीन। और बच्चों की भंग पी के आए हो जी। इधर क्या आएगा बच्चों, डेबिट, और इधर क्या आएगा, क्रेडिट। इधर क्या है बच्चों बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। चले जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। बहुत बच्चों अफसोस की बात है, वैसे बहुत अफसोस की बात है, बार बार कहने के बावजूद भी बच्चे जो है ना वो नहीं, बात ही नहीं सुनते, मानते नहीं, कहते हैं ठीक है बस हमने अपनी मर्जी करनी है, हमने नहीं देना टेस्ट तो नहीं देना, कह दिया तो कह दिया जी। डिस्पोजल बच्चों क्या, 2। ओके बच्चों, ठीक है जी। जी ये क्या है बच्चों, डेबिट। ये क्या है बच्चों, डेबिट। और ये क्या है बच्चों, क्रेडिट। जी बच्चों आपको ही फायदा होगा, हमारे लिए तो बल्कि नुकसान की बात है। जितने ज्यादा बच्चे टेस्ट देंगे ना तो वो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जी। हमें तो यार कि यार कम बच्चे टेस्ट दें बट ठीक है, टाइम सेव होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी मोहतरम। अब आपको ये मोटिवेशन दी जा रही है, शर्म दिलाई जा रही है टेस्ट 3 के लिए जी। हाँ जी टेस्ट 3 के लिए। अब टेस्ट 2 के लिए तो जितनी शर्मिंदगी होनी थी वो तो पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही जी। आ रहे हैं बच्चों इधर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन ऑफ अकमल ब्रदर्स। भी ठीक, अब टेस्ट 3 इंशाल्लाह देंगे, हाथ खड़ा करें, ऐसे ऐसे हाथ खड़ा करें
जी इंशाल्लाह सब ने हाथ खड़ा किया है, जिस दिन टेस्ट होना है उस दिन देख लेना, देख लिया कसम देख लेना, कसम से देख लेना जी। अच्छा बच्चों, द बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ऑन 1 Jan 2017 वर्क कहता 8 लाख एंड 3,33,000 रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, ओके बात समझ आ रही है बच्चों? जी मेरे भाई भाईजान, अब हिम्मत करनी है। हम देखो मेहनत कोशिश हिम्मत करोगे तो बच्चों बात बनेगी, हाथ पांव मारोगे तो बात बनेगी। और सही है। दूसरा यार चलो अगले ने बड़े ने बात कर दी है तो यार उसकी मान लेते हैं, फायदा नुकसान समझ आए ना आए बस टेस्ट दे देना है। समझ आई बात की नहीं? अभी मैं परसों की आपको बात बताता हूँ बच्चों जी। सरदान ने मुझे एक मैसेज किया, अब ये मैं बताने लगा हूँ कि अब हम खुद भी पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं आपको उस्ताद का अदब बताने लगा हूँ। आप जिस भी लेवल पे चले जाओ ना, मैं आपको वैसी एक अदब की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, कहते कि यार इसको ना ऐसे कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा डन हो गया। फिर मुझे कहते यार इसकी ना रीजन ये बनती है, और शायद इससे पहले भी रीजन जो है ना वो मुझे एक्सप्लेन थोड़ा करना चाह रहे थे बात को। तो मैंने आगे नीचे मैसेज किया, ये मैंने कहा सर बेहतरीन हो गया, बस जो आपने कह दिया क्या हो गया, ये डन हो गया। मुझे इसकी रीजन नहीं चाहिए, आपने जो कह दिया ना वो सही होगा, बस ठीक हो गया, डन हो गया, जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, बस सही हो गया। बच्चों बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? कोई नहीं फर्क पड़ना, जो मर्जी कर लो। अच्छा जी, द बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बताओ जी कॉस्ट कितना है जी, बताओ शाबाश जी। फर्स्ट एंड 2000 जी कितना बच्चों? 8 लाख जी। इधर आ जाओ बच्चों, फर्स्ट एंड 17। अच्छा जी, और बच्चों इधर बताओ जी। डन हो गया बच्चों। इसके भी नंबर थे बच्चों, इसका भी आपको आधा या 0.75 मार्क्स मिल गया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अच्छा, और ना मार्किंग स्कीम में ना देखो बच्चों, अगर हम एफर्ट करते हैं ना तो आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। अब आपको एक एक चीज, आई कैप क्या करता है, आई कैप आपको मार्किंग स्कीम बताता है, इसके इतने नंबर है, इसके इतने, इसके इतने। हम आपको ना यार उससे भी आगे जाके ना ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक स्टेप को लिखने के कितने कितने आपको मार्क्स मिलेंगे। तो भाई दोनों तरफ से एफर्ट्स होनी चाहिए। फिर क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? अगर आप नहीं एफर्ट्स करेंगे तो देखो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बट ठीक है यार, फिर अगर नहीं एफर्ट कर रहे तो। और मेरी बात समझ रहे हो जी? आगे बच्चों देखो इधर, ट्रांजेक्शन नंबर 2 कहता ए मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 Jan 2014। अब जरा तवज्जो से बात सुननी है। कहता एक मशीन थी, एक्वायर हमने की कब बच्चों? 1 Jan 2014 पे। हमारे साल का शुरू किया है, हाँ जी, यानी 3 साल पहले हमारे साल शुरू होने से, है ना 14 15 16। कहता उसकी नेट बुक वैल्यू है 319। ये जरा 4 वाली एडजस्टमेंट भी पढ़ लो। कहता है डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? ये बात जब भी आएगी तो हमने चौकन्ने हो जाना है। वेल डन, शाबाश। हमें बुक वैल्यू ओपनिंग की जरूरत है। कहता हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ इतना ऑन 1 Jan 2017। कहता ये नेट बुक वैल्यू किस दिन की है बच्चों? ये ओपनिंग की है। इधर बच्चे जल्दी जल्दी में कहते हैं अच्छा ये तो फिर 1 Jan 2014 की है, तो वेल डन, बढ़िया हो गया ना, यही बुक वैल्यू है और यही क्या है, उसकी कॉस्ट है। इधर ऐसे भी सोचा होगा बच्चों ने, भाईजान आंखें खोल के पढ़ें, ये बुक वैल्यू कहता वो एसेट जो हमने 1 Jan 2014 पे लिया, उसकी 1 Jan 2017 पे बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? Was sold for 34,000। ये तो कैश है ना, कैश की आनी या कैश डेबिट। कहता ऑन 30th April 2017, यानी इसका मतलब है ओपनिंग पे बुक वैल्यू दी है, 4 महीने वो जो फॉर्मेट हम बनाएंगे ना अभी, उसमें जाके आपने डेप्रिशिएट कर देना है। कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंकर्ड वाज कितना बच्चों? अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब आपने ना नेट कैश लिखना होता है, सही है बच्चों? 34,000 आपके पास आया, 5 चला भी तो गया था, 29,000 आपने लिखना था। और बात समझ गए जी? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है बच्चों। हमारे डिस्पोजल के स्टेप्स बताओ कितने हैं? 4 स्टेप्स हैं। मजे की बात मैं आपको बताऊं बच्चों, ये काम ना हमने प्रैक्टिस में किया हुआ था, ये वाला, कि अगर एसेट की कॉस्ट ना दी हो तो हमने वो शॉर्टकट से कैसे निकालनी है।
ये फॉर्मूला आपको बताया सिखाया हुआ था, आपको पेपर में भूल गया होगा जी। आप इधर देखो मेरे चांद, इधर देखो। सबसे पहले तो मेरे मासूम दोस्तों आपने क्या करना है, वो कॉस्ट निकालनी है। तो मेरे चांद मैं करने लगा हूं वर्किंग नंबर 1 जी। कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा आपने सोल्यूशन ये वाला फॉलो करना है, यहां जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है बच्चों, वो पैटर्न यही होगा। वर्किंग आगे पीछे नंबरिंग हो सकती है बस जी। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, हुए 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 कॉस्ट ऑफ बोलो न्यू एसेट बच्चों। भाई ये हमारे पास है, ओ सॉरी डिस्पोजल लिखना चाहिए, इधर क्या लिखना चाहिए बच्चों मुझे, डिस्पोजल। अच्छा जी बताएं जरा, शाबाश जल्दी। इधर देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला था बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू हमारे पास ईयर 3 साल गुजरने के बाद वाली है, क्या ख्याल है आपका, N3 होगा ना। कॉस्ट इंटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का, और इधर क्या था N। कॉस्ट क्या है जी, यही तो पता नहीं है हमें, यही तो हमें पता नहीं है बच्चे। बुक वैल्यू कितनी है 31935 बच्चे। 1 माइनस 15% डेप्रीसिएशन है, तो ये कितना बना, और N कितना है। चलो इसको सॉल्व करो बच्चों जी। ये देखो 31,935, ये इधर जाके जो मल्टी, ये इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। यार ये मैं कर देता हूं, ये भी नहीं, ये x आया बच्चों 31, इस तरह लिखेंगे ना जी। कितना आया, और अप्रोक्सीमेटली इतना, अप्रोक्सीमेटली इतना, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है 50। ओके बच्चों, और मेरी बात समझे हो, और बात समझे हो बच्चों के नहीं, इधर तक बात समझ आई आपको, और इधर तक बात समझ आई है, बात समझ आई। अच्छा जी आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें मेरे भाई, इधर ही मैं कर लेता हूं वर्किंग नंबर 1.1 कर लेता हूं। क्या करता हूं बच्चों, वो ऐसे ही है। अच्छा ये मेरे स्टेप 1 का जवाब आ गया जी। अब इधर देखो मेरे चांद, इधर मेरी बात सुनो गौर से, अब इधर मेरी बात गौर से सुनो बच्चों। भाईजान कदरदान मेहरबान जी। अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की भी वर्किंग होनी है, वो मुझे याद है, वो याद है जी। अच्छा इधर आए, इधर 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 मेरे भाई। अब मैं क्या करूं, मैं इधर करता हूं बच्चों, इधर फॉर्मेट बनाता हूं, डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या बच्चों, ये मशीन है ना, वो भूलो तो सही बच्चों जी। ये क्या है बच्चों, मशीन जी। इधर आना है जी, फर्स्ट एंड 2017। मशीन की बुक वैल्यू गिवन है बच्चों 31,935। ओके बच्चों, आपने आना है जी, कितने महीने गुजरे बच्चों, 3 महीने गुजरे। ये क्या है बोलो शाबाश जी, क्या आ जाएगा बोलो जल्दी। डेप्रीसिएशन क्या आ गई बच्चों, एक्सपेंस 31 मल्टीप्लाई बाय 4/12, कितना बच्चों 15। ओके बच्चों, भाई ठीक है। बच्चों बोल तो लो, बोल तो लो बच्चों, कोई खुदा का खौफ करो, कोई साथ साथ क्वेश्चन तो करवाओ ना सॉल्व, या मैं अकेला खपता रहा जी। कितना आ जाएगा इधर बच्चों, 30 अप्रैल पे बच्चों ये बुक वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 30,333। अच्छा जी। अच्छा इसी के साथ लगे हाथों हमने एक और काम करना भी सीखा था, जल्दी बताएं शाबाश जी। सब बच्चे बोले बच्चों जी। ये है जी कॉस्ट माइनस, क्या है, अच्छा जी कहता कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है बच्चों जी। बहरहाल मैं तो इस तरह कर लेता हूं ना, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, रीअरेंज कर लें जी। ये है 50 माइनस, कितना आया जी 21। ये किस स्टेप का जवाब है बच्चों,
ये डिस्पोजल के स्टेप नंबर किसका जवाब आ गया बच्चों? 2 का जवाब आ गया बच्चों, आ गया है, डन है बच्चों जी। इधर तक कोई मसला जी? ठीक है जी, वो सही है, अच्छा जी वो ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब क्या करें जी, बताएं, शाबाश। अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें जी? डिस्पोजल, अच्छा अब ना हमारा डिस्पोजल पक्का हो गया है, आपको याद है ना, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, अब हमारा डिस्पोजल भी पक्का हो गया है। अच्छा अब मैं डिस्पोजल की एंट्रीज कर दूं एक दफा, मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेता हूं, मसला नहीं है जी। असल में ना वो जो तीसरी ट्रांजैक्शन है ना, उसमें एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, और बात समझ रहे हो जी? बच्चों बात समझ आ रही है? तो बोल नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे जी? साथ क्या मसला है जी? इधर बताओ बच्चों, ये स्टेप नंबर 2। अब मुझे डिस्पोजल की एंट्रीज बताओ, बोलो शाबाश जी। स्टेप नंबर 1 बच्चों जी, डेप्रिसिएशन किसकी भाई जी? जी कॉस्ट को बाहर निकालो जी बच्चों, एसेट क्रेडिट कितने से? अच्छा जी, और जी इधर डिस्पोजल 1, अच्छा तारीख बताना 2000, इधर जी जी मशीन क्रेडिट, और इधर क्या आएगा बच्चों? डिस्पोजल 1, ओके जी। इधर क्या आएगा बच्चों? मशीन, ठीक है जी, मशीन 1 कर लें, डिस्पोजल 1 है तो इधर भी क्या कर लें? मशीन 1 जी। जी इस ये 52,000 आपने बच्चों खुद निकाला है, इसके लिए वर्किंग क्या होगी? वर्किंग नंबर, इधर भी वर्किंग नंबर 1। डन हो गया बच्चों, डन हो गया बच्चों जी, ठीक है सर जी। सब बच्चे आगे इधर तक, सब बच्चे आगे जी बच्चों। जी स्टेप नंबर 2 बताइएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं बच्चों, डेबिट, ये स्टेप नंबर 2 आपको नजर आ रहा है? 2 1 ले जी। अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल जी मेरे भाई, तारीख जी, तारीख जी। सवाल है तल्हा, कोई सवाल है? हाँ है तो पूछ लो। सर वो ये पूछ रहे थे कि जो दूसरा पहले वो फॉर्मेट करते थे कि ओन ओपनिंग, वो भी करते हैं ना, करते हैं अभी जी। क्या था जी? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बच्चों, और इधर क्या आएगा? डिस्पोजल जी। इधर क्या आएगा बच्चों? ये जी वर्किंग नंबर 1.1, वर्किंग नंबर, और ये स्टेप क्या है बच्चों? 2, ठीक है जी, ठीक है। अब आपको डिस्पोजल के स्टेप्स पक्के हो गए हैं ना जी? तो अब आसान नंबर पहले ले लो, इस क्वेश्चन में डिस्पोजल अकाउंट बनाने के नंबर है मेरे प्यारे दोस्त जी। अच्छा जी इधर देखें, इधर तीसरा क्या था, जरा बोलो शाबाश। कैश, देखो इधर मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, इधर देखो कैश आपको ना 34,000 से आया। अब मेरी बात गौर से सुन लो, इधर सुन लो गौर से, मेरे चांद बात सुनो। 34,000 से कैश आया, कैश डेबिट डिस्पोजल, फिर कैश 5,000 से गया, कैश क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। हम नहीं ऐसे करते मेरे भाई, भाई क्यों? वजह बताओ ना। 34,000 से आया, 5 से गया तो 29,000 से आया, वो बात समझ गए जी? तो कैश डेबिट डिस्पोजल जी कितने से? इधर एक मशवरा देने लगा हूं आपको, एग्जामिनर को समझा दो आप, एग्जामिनर को बता दो कि मैंने इकट्ठा काम कर लिया, 34,000 माइनस 5,000, ओके बच्चों? ये लो पूरे नंबर इंशाल्लाह जी। 30th अप्रैल 2017, ये क्या है मेरे चांद? कैश, ये स्टेप नंबर 3, ओके बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? और बात समझ गए जी? और आखिरी स्टेप शाबाश बता दें जी, करवाओ जरा। लॉस आ रहा है जी, वजन इस साइड पे आ रहा है ना, वजन इस साइड पे आ रहा है जी। 30th अप्रैल जी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग कितना जी? 1,138, और ये स्टेप क्या है बच्चों? 4, ठीक हो गया बच्चों जी? बात समझ आई मेरे चांद
बात समझ आ गई है? ओ ठीक है, आपके तकरीबन कोई 4 से 4.5, 4 से 5 नंबर आ गए हैं। कितने मार्क्स आ गए हैं बच्चों? ये कोई आपने मेरे चांद नया काम नहीं किया, आपने सिर्फ स्टेप्स को क्या किया है, फॉलो किया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ओ ठीक है जी, ओ ठीक है। अच्छा जी, जी क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं पूछ लें, है क्वेश्चन कोई? हाँ लेक्चर नहीं लिए तो वो तो फिर लेक्चर लें ना, उसका तो फिर हल नहीं है। लेक्चर लें, शाबाश लेक्चर लें, वरना तो आपका सर ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे। लेक्चर लिए बगैर तो डिस्पोजल समझ नहीं आना। हमने डिस्पोजल पे कितने दिन लगाए हैं? कोई 4 से 5 दिन हमारे डिस्पोजल पे लगे हैं जी। अच्छा बच्चों इधर आओ, मेरे मासूम दोस्तों इधर मेरी बात सुनो। ये वर्किंग 1 की हमने, अब वर्किंग 2 हम रख लेते हैं, तीसरी एडजस्टमेंट नेम वाला जो डिस्पोजल है, जो दूसरा डिस्पोजल है। और फिर हमें ना वर्किंग नंबर 3 रखनी पड़ेगी, किसकी? डेप्रीसिएशन की। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? और बात समझ आ रही है? ये देखो इधर जरा, ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं वर्किंग, ये मैं आपको बोर्ड पे कर देता हूं वर्किंग जी। बच्चों वर्किंग नंबर नहीं 3 करते हैं ना, वर्किंग नंबर 2 तो हमने डिस्पोजल की रखी है ना, वो साथ साथ ना बच्चों लिंक करते जाए ना, वो अपनी वर्किंग जो डेप्रीसिएशन की थी। वो बात समझ रहे हो जी? असल में बच्चों इस क्वेश्चन में मसला ये था कि हमारे पास नए एसेट की कॉस्ट भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या बच्चों? फॉर द ईयर एंडेड बोलो 31 दिसंबर 2017। बनाओ फॉर्मेट बनाओ बच्चों। ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस क्या? लेस क्या बच्चों? लेस बच्चों डिस्पोजल। फिर क्या आएगा? ऑन एडिशन। फिर क्या आएगा बच्चों? ऑन, शाबाश, डिस्पोजल्स। अब मेरी बात गौर से सुनो, अब मेरे चांद कर लो नोट कर लो, शाबाश जी। कर लिया नोट? जी, ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल। अब मेरी बात गौर से सुनना, इसमें मेथड कौन सा बताना जरा? रिड्यूसिंग। ये हमने बहुत दफा ये बात कर ली है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो रेट किस पे लगेगा? इधर देखो, ऑन ओपनिंग एसेट्स की मुझे क्या चाहिए? मेरे मासूम दोस्तों मुझे डिस्पोजल की भी क्या चाहिए? आप सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं, मुतवज्जे होने का टाइम है भाई। सर जी ये है ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 से ली थी। ये है मेरे भाई उनकी क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो बुक वैल्यू प्लीज बता दें। 8 लाख माइनस ये तो बच्चों ये आ गया ना, ये डन हो गया, डन डन। आप क्या करना है? डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करनी है आपने, साल के शुरू वाली, वो गिवन थी ना 3-1, ये गिवन थी, किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है। इधर देखो ये गिवन थी मेरे भाई, ये गिवन थी, ये साल के शुरू में गिवन थी ना, इसी की हेल्प से तो हमने कॉस्ट निकाल ली है बच्चों। और समझ रहे हो? समझ रहे भाई? आप लेक्चर ले लोगे ना, आपको भी इंशाल्लाह आसानी से समझ आएगी, मसला नहीं होगा। अच्छा लेकिन मसला ये है, एक और डिस्पोजल भी तो है ना, ये तो डिस्पोजल 1 है, अभी डिस्पोजल 2 की बुक वैल्यू माइनस करनी है बच्चों, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। क्या ट्रांजैक्शन नंबर 2 में एडिशन थी? नहीं, वो एक्सचेंज नहीं था, वो तो नॉर्मल डिस्पोजल है, लेकिन हमने उसकी डेप्रीसिएशन निकाल ली है। क्या ख्याल है आपका? डिस्पोजल 1 की डेप्रीसिएशन निकाल ली है या नहीं? वर्किंग 1.1 चेक करें, वो डेप्रीसिएशन निकाल ली है, तो स्टेप 2 का जवाब आया ना जी। कितना बच्चों? आपको याद है जब हमने कहा था एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे? 15। अच्छा मेरे भाई ये रेफरेंस हमने सही लिखा है? ओके ओके बच्चों, तलहा ये सही हो गया ना? हमारा वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट नहीं चेंज होना कि भाई हमने डेप्रीसिएशन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं। और समझ आई है? आई समझ? एनी प्रॉब्लम?
लेकिन मेरे चांद मसला ये है, मैं डेप्रीसिएशन अभी मैं टोटल डेप्रीसिएशन इधर पोस्ट नहीं कर सकता। और अल्लाह के बंदो, इस डेप्रीसिएशन के 3 नंबर हैं। कितने हैं? हाँ जी, ये कोई हादसा मजाक थोड़ी है जी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना जी। मसला ये है, ये डेप्रीसिएशन अभी अधूरी है। क्या है बच्चों? चलें अब आओ मेरे मासूम दोस्तों, कहां पे? आजो 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 आजो। तीसरी ट्रांजैक्शन। बच्चा कहता उए मारेगे। कुछ नहीं हुआ बच्चों, कुछ नहीं हुआ, आसान है, मसला नहीं है, मसला नहीं है, मसला नहीं है। इधर देखो, सब बच्चे इधर आ गए हैं बच्चों, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं। अब इधर आओ। कहता ऑन 1 जुलाई 2017। क्या बच्चों? यार ये कब का वाकया है बच्चों? यानी हमारे वाले साल के 6 महीने गुजरने के बाद वाला। लेकिन मैं बस इधर रुक जाओ अभी जरा, साथ वाले को थोड़ा सा जरा बताओ कि हमें ना किस दिन की पहले किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए? जरा बताओ साथ वाले को। भाई हमें 1 जुलाई 2017 की तो बुक वैल्यू चाहिए, लेकिन इससे पहले भी बुक वैल्यू चाहिए। किस दिन की मौलाना बताओ, किस दिन की चाहिए बुक वैल्यू? फर्स्ट है, ये देखो, वरना डेप्रीसिएशन नहीं आएगी। वो समझ रहे हो? और समझ रहे। अच्छा इधर देखो, कहता ऑन 1 जुलाई 17। अच्छा नॉर्मल, वैसे मेरी बात सुनो, ये ट्रांजैक्शन नंबर जो 2 आई है ये वाली, ये तो इस तरह की वैसे ट्रांजैक्शन कम ही आती है जिसमें कॉस्ट भी निकालनी पड़े। असल में तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है उसमें हमें ओपनिंग पे क्या निकालनी होती है? आहा। और उस बुक वैल्यू के फॉर्म हम क्या करते हैं, वो डेप्रीसिएशन वो ओपनिंग एसेट्स में से माइनस करते हैं ताकि ओपनिंग की डेप्रीसिएशन आ जाए। ऐसे ही है ना? चलो ये बातें याद हैं। अच्छा मैं आपको ना एक बात बता दूं बच्चों, जैसे ही हम थोड़े से लेक्चर्स पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम इंशाल्लाह एक ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमने 4-5 लेक्चर्स पहले पढ़ा होगा, 5-7 लेक्चर्स, ताकि ना वो पिछला रिवाइज हो जाए। अब ये पढ़े हुए हमें टाइम हो गया थोड़ा सा, 5-6 लेक्चर्स हमने तो वो स्टार्ट कर लिया था ना, वो रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर ली थी, 4 के दिन उस पर लग गए हैं। अब मैं चाहता तो मैं उस वक्त भी ये क्वेश्चंस करवा सकता था, मैंने क्यों नहीं करवाए? ताकि पिछला साथ साथ क्या होता रहे बच्चों, रिवाइज होता रहे, साथ क्या मेरे चांद होता रहे। ये प्रैक्टिस हमारी इंशाल्लाह इसी तरह ये पूरी FAR में चलनी है। बात समझे जी? एक स्टैंडर्ड एक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, स्टैंडर्ड खत्म करेंगे, वो खत्म नहीं होगा। हमारी FAR में इंशाल्लाह ये ऐसे चल रहा होगा। थोड़े दिनों के बाद दोबारा क्वेश्चन ले आएंगे, थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा एक क्वेश्चन किसी टॉपिक का ले आएंगे, ताकि पुराना क्या होता रहे बच्चों, रिवाइज होता है। ऑन 1 जुलाई 2017। सर इस अटेम्प्ट में करेंगे? नहीं भाई, ये शुरू से हम ऐसे ही कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इससे बहुत कंफर्टेबल होते हैं। वो कहते हैं सर हमें जब स्टैंडर्ड भूलने लगता है ना, एक क्वेश्चन ये वाला आ जाता है, सही है। और मैं नॉर्मली ना पहले बच्चों को बता भी देता होता हूँ तो यार कल हमने ना इस तरह का एक क्वेश्चन करना है, वो बच्चे थोड़ा सा जरा रिवाइज वगैरह भी कराते हैं। वो समझ रहे हो जी? ए मशीन किस दिन की बात हो रही है बच्चों? भाई इसको थोड़ा लाउड करो ना यार जी। ऑन 1 जुलाई 2017 ए मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ कितना? 40,000। कितनी बच्चों? ऑन डेट डेट, ऑन अच्छा इसको इधर ही रखा करें, इसको कम ना किया करें ना फिर जी। ऑन डेट डेट, निशानी लगा लो, मेरी क्लास में इधर ही हो, ये इधर निशानी मेरा चांद लगा ले, ये बिल्कुल अब फिट हो गया काम। इधर निशानी लगाओ, इससे इधर उधर नहीं होना चाहिए ये, वो रोजाना फिर एक ही बात जी। निशानी लगा लो कोई। चलो कहता जी ऑन डेट डेट वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू। अब मेरी बात गौर से सुनो मेरे भाई, ये फेयर वैल्यू किस दिन की है बताओ? शाबाश। ए मशीन, दोबारा मैं दोबारा पढ़ रहा हूं फिर। ए मशीन हैविंग अ फेयर वैल्यू 40,000 ऑन डेट का मतलब क्या है? बस तारीख ही एक है तो वही होगी ना। कहता एक्सचेंज किया है किसके साथ? न्यू मशीन के साथ। मुझे एक बात तो बताओ, कहता एक वो वाली मशीन जिसकी फेयर वैल्यू 40,000 है, उसको हमने नई मशीन के साथ क्या कर लिया? एक्सचेंज। बताओ ये फेयर वैल्यू पुराने की है नई की? हाँ कोई बच्चा ने क्या नई की? 2-3 दफा मैंने पढ़ी है ट्रांजैक्शन। कहता एक मशीन हमारे पास, कहता उसकी फेयर वैल्यू 1 जुलाई 17 पे कहता 40,000 है,
उसको हमने एक्सचेंज किया न्यू मशीन के साथ, तो ये पुराने वाले की है ना, वो सही है। ये अपनी किताब पे लिख लो, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, लिखो लिखो लिखो, आपकी अपनी किताब है। अंकल ने कहा तो नहीं था इस पे लिखना कुछ नहीं है, वो आपकी है ना, लिखो लिखो दानिश, लिख लिख लिखो लिखो फेयर वैल्यू। ये किसने लिखा? अंकल ने लिख के दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। क्या बच्चों जी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। आगे 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 पढ़ो, ये ओल्ड एसेट है। अब जो कैश आपने पे किया वो इसमें ऐड करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, सॉरी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आएगी ना। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 80,000। चेक ऑफ कितना बच्चों? अब मुझे बताओ, ये 80,000 जो कैश आपने पे किया, एक तो ये हमारा स्टेप होगा जी डिस्पोजल का, दूसरा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालने में हेल्प करेगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है कितनी? देख लो, है ना, है ना। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी आ गई मेरे भाई? अब इधर आओ बच्चों, ये मैं करता हूं वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अच्छा, आप इसकी वर्किंग ना भी करें तो मसला नहीं है, ये एक्सचेंज के केस में है। किस केस में है बच्चों? अच्छा, उसने आगे भी एक ना बात आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है, कहता जी द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन कितना जी? 130,000। मेरे भाई आपको ये बातें बहुत दफा समझा चुके हैं, अगर तो ये एक्सचेंज ना होता तो फिर आप कहते ये न्यू मशीन की ये कॉस्ट है। सही है मेरे भाई। इस वाले सवाल में एक्सचेंज के केस में इसको आपने क्या करना है? ओके, और मेरी बात समझे हैं जी। कहता जी ओल्ड मशीन हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये को बता रहे हैं ना कि नई मशीन हमने ये तो उसकी कॉस्ट छोड़ें इसको। मेरे भाई इधर आए, इधर इधर ये जी बताएं जरा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है? 40,000। अच्छा अच्छा, नहीं मैं पूरा लिखता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश, नहीं चेक है मेरा ख्याल है, चलो बट ठीक है जी। इधर क्या आएगा जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है बच्चों? 40,000। और मेरे भाई इसमें कितना ऐड होगा? 80,000। तो ये कितना आया? ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है बच्चों? इधर तक बात समझ आई जी? एनी प्रॉब्लम? और इधर तक बात समझ आई बच्चों? 120,000। ओ ठीक है, ओ ठीक है बच्चों। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों? थोड़ा वेट करते हैं। आगे आगे बच्चों, ये हमारे स्टेप नंबर 3 का जवाब होता है, पता है आपको? अच्छा, और क्या करें अब बताओ, और क्या करें? और क्या करें बच्चों? भाई असल में ना, हाँ पोस्ट भी करना है, वो पोस्टिंग हम एक ही दफा करेंगे जब हम ना, वो इस तरह नहीं। देखो आप तरतीब भी फॉलो कर रहे हो, आपने तरतीब फॉलो करनी है, तरतीब फॉलो करनी है। भाई कह रहे हैं इस स्टेप 3 को पोस्ट कर दें। स्टेप 1 पोस्ट किया मैंने, नहीं 2 किया मैंने, नहीं। ओ भाई मैं एक ही दफा सारा पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह। समझ आई ना? अच्छा मेरी बात सुनो गौर से, वरना वो आपसे क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी क्वेश्चन किस तरह लेके चलना है। मेरे भाई इधर देखो, आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए डेप्रीसिएशन। क्या चाहिए? ओपनिंग जो एसेट है ना मेरे भाई, उनकी डेप्रीसिएशन अभी तक नहीं आ सकती। भाई आपको ओपनिंग बुक वैल्यू भी चाहिए ताकि ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रीसिएशन आए, आपको मजीद डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन भी चाहिए, आपको फिर जिस दिन एसेट बिका उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, ताकि क्या आए मेरे भाई? ताकि क्या है? स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। खटू जितना मर्जी समझा लो उधर ही खड़े हो। 2.1 क्या बच्चों? आप मेरी बात सुनो, इधर वर्किंग क्या होगी? बोलो शाबाश। वर्किंग क्या होगी बच्चों जी? आप कहेंगे जी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू। ओके बच्चों, डिस्पोजल ओल्ड की, किसकी बच्चों? नहीं समझ रहे बात? और समझ आई है बच्चों? बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा चलें इधर बताओ बच्चों, बुक वैल्यू ये। अच्छा जी मुझे बताओ, अब जरा पढ़ो, जरा खुद जाके पढ़ो ट्रांजैक्शन नंबर 3। ये एसेट 65,000 इसकी कॉस्ट थी, इधर तो आ जाएगा 0.85, ये तो कंफर्म है। एन बताओ कितना है? साल के शुरू तक, साल के शुरू तक सब बच्चे नहीं बोल रहे, और बच्चों बोलो खुदा का खौफ करो, बोलो
जी इधर आए, इधर कहता जी द ओल्ड मशीन, कहता इधर देखो, कहता 65,000 की 1 अक्टूबर 15 पे ली है, अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर 2015 तक 3 महीने और 16 का पूरा साल, फिर 17 आएगा ना। तो मेरे भाई इधर आओ, इधर लिखो 1 + 3/12 आएगा 1.25, 1.25 जी, कितना जी 53050। ओके बच्चों, ये बुक वैल्यू कहाँ आई है जी 1.25 ईयर्स गुजरने के बाद ओपनिंग पे आ गई बच्चों, ओए आ गई है, आ गई बच्चों। अच्छा इसको क्या करूंगा मैं, इधर से माइनस कर सकते हैं 5305 जी, इस पे रेट अब कितना लगेगा, एलो, अब थां का रोला है, किसका रोला है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ डिस्पोजल 1 की ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी 9, फिर माइनस ये क्या था 5 0 जी, इस पे परसेंटेज लगाओ बच्चों जी, तो कितना आया 57302। अब आ गई डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट्स पे, अब आ गई डेप्रिसिएशन मेरे भाई, अब आ गई है, ओ ठीक है बच्चों जी, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट बताएं क्या करना है, आपने बताना है बच्चों, आपने बताना है बच्चों नेक्स्ट क्या करें जी, नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, फॉर्मेट बनाई, डेट, डिस्क्रिप्शन, बच्चों जिस तरह अभी पिछले वाले डिस्पोजल में किया था, और इधर क्या आना है बच्चों बताओ, चलो बच्चों इधर आना है 1 एंड 2017 बुक वैल्यू बताओ बच्चों जी, बताओ डिस्पोजल किस दिन है 30 जून, यानी 1 जुलाई 17 का मतलब 30 जून कर लू ना, वो 1 जुलाई को कोई पूरा महीना ना ले लो, ऐसे ऐसे घोंगलू पाए गए हैं जी। इधर क्या आएगा बच्चों 53, सर ऐसे आप समझते हैं हमें जी, आपको खुद को भी तो पता ही है अपना जी, कितना 3, ओके बच्चों, ओ ठीक है। अच्छा तो 30 जून 2017 पे बच्चों बुक वैल्यू बताना जरा कितनी है 49070, ये सही है, ये सही है बच्चों, वो सही है, और बात समझ आई कि नहीं, ये आपकी डिस्पोजल की क्या आ गई है मेरे भाई डेप्रिसिएशन, वो आ गई है, साथ में स्टेप नंबर 2 का जवाब भी बता दो जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जवाब, कॉस्ट कितनी है 65,000 माइनस ये 49, तो बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 159, ये आपका किस स्टेप का जवाब है, ओके बच्चों, मेरी बात समझ आई है कि नहीं बच्चों, बातें समझ आ रही हैं, ओए ओके है, अच्छा जी चलो इधर तक बात समझ आई बच्चों। अब बताओ क्या करूं, डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन आ गई 3979 है, 39 वर्किंग, एडिशन है इस क्वेश्चन में, एडिशन है ना, कितने की, इसकी वर्किंग की थी हमने वर्किंग 2 मल्टीप्लाई बाय जी, वो 1 मिनट ठहरते जा मरे, उड़ता जा रहा है जी। इधर देखें, इधर देखें बच्चों, मेरी बात सुनो बच्चों, आप बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होंगे 6/12 क्यों हुआ बच्चा, 1 जुलाई 2017 पे नया एसेट आया पुराना गया, नए एसेट पे डेप्रिसिएशन कितने महीने
तो मेरे चांद इधर देखो, ये फॉर्मेट आपने बनाया, ये तो आपने नए वाले पे निकाल ली, पुराने वाले पे आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली तो है, पुराने वाला तो पीछे से चलता आ रहा है एसेट, ये उसकी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6/12 किया ना आपने, ये वाला। चलो बताओ जरा कितना आ रहा है? 718। आपको मेरी बात समझ आई? आपको बात समझ आई? 718 ओके बच्चों? ओए ओके है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 718। बच्चों इस अकेली कैलकुलेशन के 3 नंबर हैं, बनते हैं यार, बनते हैं इसके जी। 31 दिसंबर 2017 डेप्रिसिएशन और वर्किंग का रेफरेंस लिखना ना भूलना। 2 कैसे 2 3 2 कहां से आ गई भाई? इतना बड़ा 3 लिखा तो हुआ, 2 कहां से जी? एक गलत, एक कॉन्फिडेंस भी इतना है जी। 3 अच्छा जी, वो ठहर जाओ जी। इधर 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 तक बात समझ आई आपको? हैं? आगे बात समझ? अच्छा इधर सर आप पहले डेप्रिसिएशन कर देते ना तो ये 3 नंबर भाई नहीं कर सकता, जादू से कर दो पहले डेप्रिसिएशन। कैसे करता है पहले डेप्रिसिएशन? चलो ठीक है मैं मानता हूं 31935 ये तो गिवन था, ठीक है ये मैं लिख सकता हूं, ये तो नहीं मैं लिख सकता था। वो बात समझ आ रही है कि नहीं? और समझ आ रही है बच्चों? ये वाली जो है ना, ये वाली इसको आपने, ये तो स्टार्टिंग में बुक वैल्यू है, इसको मजीद आपने 3 महीने आगे लेके जाना था पिछले वाले क्वेश्चन में, 4 महीने सॉरी, फिर उसकी डेप्रिसिएशन ये फॉर्मेट बनाना पड़ना था। वो समझ रहे हो जी? वो ठीक है बच्चों। आखिरी काम रह गया, बताओ क्या? एक्सचेंज के स्टेप्स हैं अब 5, याद है बच्चों? एक्सचेंज के साथ रहना है मेरे। एक्सचेंज के 5 क्या है बच्चों? चलो मैं ना उसकी एंट्री कर देता हूँ। एक्सचेंज शायद बच्चों को ना डायरेक्ट इस तरह ना माइंड में आए, तो ये देखो इधर बच्चों। और नहीं यार याद है, कट्टा याद है, तो मैं टेस्ट दिया कोई नहीं है, अफसोस हो रहा है मुझे जी, नींद नहीं आ सकी रात, टेस्ट ही नहीं दिया आपने जी बच्चों। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्या है बच्चों? ये एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है ना, एडजस्टमेंट नंबर 3, ये एक्सचेंज की एंट्री करने लगा हूं क्या बच्चों? वो वैसे अभी मैंने की तो थी, और फिर नहीं होनी इधर देखो, नहीं फिर इधर देखो इधर जी, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। बताओ पहला स्टेप क्या है जी? पुराना एसेट मशीन ओल्ड, क्या बच्चों बताओ? उसकी कॉस्ट किताबों से बाहर निकालो 60, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 बताओ भाई। देखो बात सुनो, बात समझो, अभी चेपने ना लग पड़ो उधर, अभी पूरी एंट्री करो फिर चेपते हैं इंशाल्लाह। फिर क्या जी? हाँ ये स्टेप नंबर 2 हमने भी किया तो है। 15 पता नहीं कितना आया था जी, ये 15929। ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 2 जी। स्टेप नंबर 3 न्यू एसेट की कॉस्ट कितना जी? फिर पे किया ना यार, चेक है तो बैंक लिख दो ना जी। स्टेप नंबर 4 बताओ जी, वजन किधर आ रहा है? वजन यार कर लो कैलकुलेट बच्चों, कर लो कैलकुलेटर सामने पड़ा है, बैठे हैं मुंह उठा के। किस साइड पे आ रहा है? डेबिट लॉस है ना 9 जी। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग, ये क्या है बच्चों? गेट लॉस। ये मुझे नहीं पता, मेरे से ना लड़ कैलकुलेशन। मैं भी डिस्पोजल बना रहा हूं, मुझे बता जी।
इधर तक आ गए बच्चों, इधर तक आ गए बच्चों जी। सबसे ज्यादा खुशी दोस्त की बिस्ती पर, दोस्त सबसे ज्यादा खुशी ना जो आपका सबसे अच्छा उसको होती है आपकी बिस्ती पे, वो फिर चीज़ा लगाता है, वो कहता है यार मजा आ गया, आज तो लेवल अप हो गया कसम से, आज जो मजा आया ना, आज जो वो कहता है ना एक डोपामीन लेवल होता है, कहता है आज जो इंक्रीज हुआ ना कसम से ये लेवल अप हो गया, उसका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, बल्कि अगला दिन भी अच्छा गुजरता है। जी बच्चों, जी मेरे भाई, अब क्या करें बताओ, शाबाश, अब क्या करें, पोस्टिंग। अच्छा ये मैं ना भी करता तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जानी थी जी। 65,000 एसिड क्या हो गया जी, थोड़ा गंद ना मचाना, थोड़ा खुला खुला करके लिखो जी। ये क्या हो गया बच्चों, मेरी बात सुनो, अगर आप चाहते हैं ना आप इसी डिस्पोजल में कर सकते हो इतनी चीजें, आपको डर लगने लग पड़ेगा एक अकाउंट डिस्पोजल 10 चीजें, नहीं नहीं नहीं, बस अलग जी। मशीन क्रेडिट और बच्चों ये जी जी, ये वाले डिस्पोजल को क्या हो गया है जी बच्चों, बताओ शाबाश जल्दी जी। सर जी मशीन क्रेडिट और ये डिस्पोजल, तारीख बताओ, चलो 1 जुलाई लिख दो, लो जी 1 जुलाई 17। इधर भी बच्चों 1 जुलाई जी। मशीन की कॉस्ट क्रेडिट और इधर आएगा डिस्पोजल 2, ठीक है। जो एक्सचेंज लिखना, जो लिखना लिख दो। अच्छा ये वैसे है एक्सचेंज, तो हमने इधर एक्सचेंज भी लिखना सीखा हुआ है ना, मैंने आपको मशवरा दिया था, इधर फिर एक्सचेंज लिखा करो जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, मशीन इधर लिखो ओल्ड, क्या जी, ठीक है ये लिख दे 1 इधर, ये ले। अच्छा जी नेक्स्ट जी, एक्यूमुलेटेड 15, पता नहीं अब कितनी थी, ये रही 15929, accumulated depreciation 15929 डेबिट, डिस्पोजल 15929 क्रेडिट। ओके बच्चों, ओ ठीक है, ओके बच्चों जी। इधर क्या आएगा जी, बट ठीक है एक्सचेंज उधर लिख दिया ना, बट ठीक है इधर लिखना है तो लिख दें जी। इधर क्या आएगा जी, accumulated depreciation, accumulated जी। इसकी वर्किंग का रेफरेंस दें 2 पॉइंट। अच्छा जी ये स्टेप नंबर 1 था ना, ये 1 था ना, ये 1 था ना ये जी। और बच्चों ये स्टेप नंबर क्या है जी, ठीक है ठीक है। स्टेप नंबर 3 बताएं, न्यू एसेट की जी, न्यू एसेट की कॉस्ट जी बताएं। इधर क्या आएगा, मैंने इधर आपको एक मशवरा दिया था, बस चुप करके इधर क्या लिखते हैं जी, मशीन डेबिट, और इधर जी जी ये डिस्पोजल क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। डिस्पोजल क्या हो जाएगा बच्चों, ले सर जी। ओके बच्चों डन है मेरे भाई। अच्छा और बच्चों इधर क्या लिखूंगा, 1 जुलाई 17, इधर क्या लिखूंगा 1 जुलाई जी। इधर क्या आएगा, डिस्पोजल 2, और इधर क्या आएगा जी, एक्स जी, वर्किंग नंबर। ओके बच्चों, और ठीक है इधर क्या आ जाएगा जी, मशीन न्यू की क्या है बच्चों, ये वर्किंग नंबर 2। ओके बच्चों ओके बच्चों, ये स्टेप नंबर क्या है बोलो, और ठीक है। नेक्स्ट बताओ, बैंक, बैंक क्रेडिट और डिस्पोजल। इधर रट्टा लगाते हैं बच्चे, सर जी आप तो हमेशा कैश इधर लिखते थे, आप बदल गए हैं। मेरे भाई एंट्रीज करो, एंट्रीज करो। पेमेंट है, क्या है बच्चों,
कैश क्रेडिट अपने अकाउंट में या बैंक, और ये वाला अकाउंट जी। ओके बच्चों, ये स्टेप कौन सा है बच्चों? ठीक है। और बच्चों आखिरी बता दें अब। रुक जा बाकी हुए चुप हुए, बाकी बच्चों को आने दो जी। बाकी बच्चे कर ही नहीं रहे। अच्छा जी, इधर आखिरी जी, आखिरी वैसे आज मुझे करना पता क्या चाहिए था? मुझे ना ये क्वेश्चन करना चाहिए था डिस्कस। क्या ऐसे ऐसे दिमाग में शां की बातें आनी थी ना, लग पता जाता। जब मैं कहता ना ये देखो बच्चों शॉर्टकट लगाओ, वर्किंग 2 का जवाब आ जाएगा। बच्चों ये वर्किंग 2 का जवाब आया, इसे कॉस्ट में से माइनस करो, आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। फिर आपने कहना था कि यार अब ना सब्जेक्ट हो गया मुश्किल। क्या हो गया बच्चों? और ये नहीं पता बेशर्मों के टेस्ट ना देने की वजह से ये हुआ है। हंस रहे हो? हंसी आ ही नहीं रही, हंसी वाली बात ही नहीं है यार, सीरियस बात है, ये तो सीरियस बात है जी। फिर होना था ना ऐसा, मुझे बताओ, फिर रोना पीटना शुरू कर देना था आप लोगों ने, मारे गए हैं भाई, ये देखें, ये तो आप देखो ना, ओहो। फिर आपने सोल्यूशन देखना था, फिर आपको 3 घंटे बाद जाके समझ आनी थी उसकी जी बच्चों। अच्छा जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर मेरे भाई, अब इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा? डेबिट। और डिस्पोजल क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता तो वो डेबिट होता, और डिस्पोजल मेरे भाई जी कितना जी, कितना? ओके बच्चों, ये ऑलरेडी बैलेंस है। चलें क्या करें जी? 31 दिसंबर 803। ओके बच्चों जी। ये कब सीखा तुमने लफ्ज? ये पहले तो नहीं थे कभी बोला। 36 36 जी। ओके बच्चों, ठीक है। अगर आपने बुक वैल्यू बतानी होती तो फिर 800 में से ये 8,03,000 में से ये माइनस कर देते। डन है बच्चों? डन है मेरे भाई? ठीक है, ठीक है बच्चों जी। कल जूम सेशन था तो किसी बच्चे ने कहा कि सर एक्सट्रैक्ट्स बता दीजिए, तो मैंने पूछा लेक्चर कितने ले लिए? उन्होंने कहा 6। तो मैंने कहा भाई मैं तो हर लेक्चर के अंदर एक्सट्रैक्ट्स बता रहा हूँ बच्चों जी। अभी तो आप आगे लेक्चर्स तो लेना जी, अगले लेक्चर का वेट करना है, रोला नहीं डाल देना। अगले लेक्चर का वेट करना है, अगले लेक्चर का वेट करना है, अगले लेक्चर को देख लेना है जी। अच्छा एक बात और बच्चों, एक बात और, जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं इधर देखें, ऑनलाइन वाले ना अपनी पेज से चल रहे हैं, सही है। वो खैर जब उनका मतलब कि जब उन्हें मुनासिब लगता है ना, वो एडमिशन उन्होंने करवा लिया, ठीक है। वो जरूरी नहीं है ना तो फिजिकल वालों के साथ चलें, लेकिन बेहतर है कि आप हमारे साथ आएँ। लेकिन अगर किसी के लेक्चर जो है वो थोड़ा पीछे चल रहा है बच्चों, तो मेरी बात आप जरा गौर से सुनो। एक बच्चे ने वैसे ही प्लान किया होता है ना कि जी जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उसके बाद लेक्चर लेना शुरू करूंगा, या सही है बच्चों। कुछ बच्चों ने अभी पीआरसी का रिजल्ट आया उसके बाद लेक्चर लेना शुरू किए। अगर आपको ये लग रहा है ना इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, तो बच्चों हम आपको ना डिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, जो एलएमएस का पोर्टल है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं। इस लेक्चर में ये चीजें हमने पढ़ाई हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपने अगले लेक्चर को एक दफा देख लेना है। हमें बताने में मसला नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस शेयर कर लेते हो कि जी मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है वही बात अगले लेक्चर में वहां से बात शुरू की हो, तो समझ रहे हो, अगले लेक्चर में वही बात दोबारा समझाई गई हो। तो अगले लेक्चर में ना आपने एक दफा डिस्क्रिप्शन अगले 2-3 लेक्चर्स की लाजमी देखनी है। भाई ये तो पोर्टल पे तो नजर आ रहा होगा ना, आज हमारा 15th लेक्चर है, एक स्टूडेंट अभी 7वां लेक्चर ले रहा है, उससे डिस्क्रिप्शन तो नजर आ रही होगी ना आगे क्या क्या हमने किस किस लेक्चर में पढ़ा। वो बात समझ रही हो बच्चों जी? अंग्रेजी में लिखा होता है जी आज हमने ये डिस्कस किया, आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो जो डिस्कस किया वहां से आपको पता चल जाएगा जी।
इधर तक होगी, इधर तक बातें होगी बच्चों। चलें अब इस तरह करते हैं, अब जुमे की ब्रेक करते हैं। एक छोटी सी बात, भाई बैठ जा, भाई बैठ जा, बैठ जा जी। एक छोटी सी बात जरा मुझे बताते जाओ बच्चों, इधर देखो, बात सुनो। अपना बड़ा ही मुश्किल काम होना है जुमे के बाद, बहुत आपने दुआ करके आनी है कि थोड़ा सा हमें समझ आ जाए। जरा हल्का सा जरा मुझे बताते जाओ वो बात। बच्चों इधर देखो, अभी तक जो हमने रिवैल्यूएशन की है हमने साल के शुरू में की है ना? अच्छा ठीक है, कौन से 2 स्टेप्स थे? एलिमिनेशन और इनकॉर्पोरेशन। अच्छा फॉर एग्जांपल हमने अभी ना हमने क्वेश्चन किया जी 1 जनवरी 2017 है ना, यही था ना, यही वाला क्वेश्चन मेरे भाई। अभी जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ना तो रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 2017 पे नहीं होनी, वो होगी 31 दिसंबर। मिसाल दे रहा हूँ साल के एंड पे, 31 दिसंबर नहीं, ईयर एंड तो कभी भी हो सकता है, मैं कैलेंडर ईयर ही ईयर एंड ले रहा हूँ। 31 दिसंबर 17 पे है मिसाल के तौर पे रिवैल्यूएशन। अब मेरे भाई आपको 17 की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वो 0.1 जो बुक वैल्यू है, वो बात समझ रहे हो? बस आपने सिंपल, आपने ये नहीं देखना कि रिवैल्यूएशन स्टार्ट में है एंड पे है क्या, आपने ये सिंपल कहना है जिस दिन की रीवैल्यूड अमाउंट आपको दी गई है ना, आपने उस दिन की बुक वैल्यू निकालनी है, बात खत्म हो जाएगी। ऐसी है ना भाई, हमें तो 0.1 चाहिए ना, हमें 0.1 चाहिए। जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट दी है उस दिन पे वो 0.1 निकाल लेंगे, वो जो हमारी बुक वैल्यू है उसको कंपैरिजन उसका कर लेंगे 0.2 के साथ, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आ जाना, बस काम खत्म। बहुत आसान है जी इंशाल्लाह, ठीक है जी। हाँ आसान है, आसान है। वो बच्चे कहते ओए साल के एंड पे रिवैल्यूएशन आ गई मारेंगे, कुछ भी नहीं है। अभी आ जाएं फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।